उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और इस दौरान सबसे बड़ी जिस तरीके से बिस्वा की रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई है, ये साफ कर दिया गया है। परिवार वाले पहले से आरोप लगा रहे थे लेकिन अब क्लियर हो गया। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, पहले से फैमिली वाले आरोप लगा रहे थे लेकिन बिस्वा रिपोर्ट आई है और उसमें साफ कर दिया कि जहर से मौत नहीं है, जहर नहीं पाया गया। देखिए, ये तो जांच के लिए जब उस परिवार ने कहा कि ऐसा कुछ किया गया है तो जांच करने वाली जो भी कमेटी थी, चाहे न्यायिक जांच हो, चाहे वहाँ मजिस्ट्रेटी जांच हो, चाहे वो पुलिस की जांच हो, चाहे अब बिस्वा रिपोर्ट का विषय हो, तो जांच का जो रिपोर्ट है उस पर कोई सवाल और जवाब का विषय भी नहीं बनता है। ये सही है कि उनकी मौत जो बताया गया था कि वो हार्ट अटैक के कारण से हुई थी, लेकिन उसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों ने इस प्रकार से विषय को बढ़ाया कि जैसे उनकी जेल के अंदर हत्या की गई है। इस प्रकार के दुष्प्रचार करने वालों के मुंह में एक तरह से तमाचा पड़ा। राजनीतिक दल लगातार कह रहे थे, चाहे वो कोई भी दल हो, आरोप लगा रहे थे कि सरकार के ऊपर इस दौरान भी जब तक रिपोर्ट। ये तो आरोप लगाना एक फैशन हो गया है इस देश के अंदर कि जो जांच एजेंसियां हैं उन पर आरोप लगा दो, जहां भाजपा की सरकार है उन सरकारों पे आरोप लगा दो, और ये विपक्ष का एक लगातार एक सिलसिला बन गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के आरोपों से उनको कोई फायदा होगा या हमारा कोई नुकसान होगा। सर, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव इस बार चुनाव में नहीं है मैदान में। तेज प्रताप यादव को डर गए हैं चुनाव लड़ने से, उनको लग रहा है चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो हार के डर से नहीं लड़े। सर, एक तरीके से आदित्य यादव हैं, एक तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं, और सभी जो फैमिली से उतारे गए हैं उनके बारे में क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो पीडीए उनका यही है कि परिवार का डेवलपमेंट हो जाए और उनके घर से 5-5 सांसद बन जाएं। ये रिजल्ट लोगों के सामने है, इसलिए इनका पीडीए एकदम धोखा है, झूठ है, फरेब है। इसलिए इस फरेब को जनता नकार रही है और सपा की साइकिल पंचर, सपा सफा। और 2024 का लोकसभा चुनाव जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है कि सपा पूरी तरह से यूपी में सफा रहेगी। सर, प्रधानमंत्री को लेकर साफ तौर से जो बयान हुआ, जब उन्होंने मंगलसूत्र की बात कही, तो उसको लेकर विपक्ष ने आज पीएम से मिलने की बात कह रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वहां मिलकर उनसे हम अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे कि मैनिफेस्टो के बारे में गलत मिसगाइड किया गया। बहुत सारी बातें कही गई हैं। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कौन नहीं जानता है कि जब केंद्र में सुपर पीएम के रूप में श्री राहुल गांधी जी सरकार चला रहे थे, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी चला रही थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी चला रही थी, तब उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। वो जो बयान दिए हैं वो तो रिकॉर्ड में है, उसके शासनादेश हैं, और उसको ये कैसे छिपा लेंगे? और संपत्ति की जांच कराना, क्या ये कांग्रेस सरकार ने जो मंदिरों के चढ़ावे का पैसा मदरसों को चलाने के लिए नहीं खर्चा किया है? किया है, लेकिन उनको लगता है कि ये बात हम जो करें उसको कोई कहे ना, जो किया है वो कहा जाएगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है तो अम्मा है, उसको भ्रष्टाचारी पार्टी कहा जाएगा, उसको थोड़ा ना रोक दिया जाएगा। सर, रायबरेली अमेठी से अभी तक कुछ पिक्चर साफ नहीं है। बीजेपी से भी कोई कैंडिडेट अभी नहीं आया है सामने। रायबरेली से कैंडिडेट तो हमारे यहाँ तो सब कैंडिडेट, सब में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, चुनाव निशान कमल का फूल है। और अमेठी में तो स्मृति ईरानी जी प्रत्याशी घोषित भी हैं, लड़ भी रही हैं और भारी अंतर से जीत भी रही हैं। रायबरेली का भी आ जाएगा। कांग्रेस सर कोई प्रत्याशी भी नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश होने में कितनी देर है? पहले भी हो, कांग्रेस यहाँ से सफा है। तो साफ तौर से डिप्टी सीएम का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है और पहले से भी कांग्रेस पूरी तरीके से सफा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।